अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ राना बाबर मसूद और आप देख रहे हैं KN न्यूज आवाज़े खल्क प्रोग्राम में। आज बात करेंगे कि हमने पाकिस्तान को दिया क्या है। तो एक छोटी सी कहानी है। एक बुजुर्ग शहरी जो मरने के करीब होता है, उसकी उम्र 78 साल होती है, उसके 5 बच्चे होते हैं। बच्चे बाप से पूछते हैं कि बाबा आपने हमारे लिए किया क्या है। बाप की आंखों में आंसू आते हैं और बाप बच्चों को कहता है कि बेटा मैंने ये घर बनाया, इसमें जब तुम्हें कोई तकलीफ आई तुम्हें इस तकलीफ से बचाया, इस घर का ख्याल रखा। बच्चे फिर बाप से पूछते हैं कि बाबा आपने हमारे लिए किया क्या है। बाप कहता है कि बेटा इस घर के नीचे एक संदूक है और उसमें खजाना है। बाप मर जाता है। कुछ दिन बाद बच्चे उस घर को तोड़ते हैं, इतना तोड़ते हैं कि वो खंडर हो जाता है और उसको खोदते हैं। जब वो खोदते हैं तो वहां से एक संदूक निकलता है। जब वो संदूक को खोलते हैं तो उसके अंदर से एक सफ़ा निकलता है और सफ़े पे लिखा होता है कि मैंने ये घर बड़ी मुश्किलों से बनाया, अब इस घर को जो ये टूट चुका है इसको तुमने दोबारा बनाना है। तो नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमने पाकिस्तान को दिया क्या है और हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। अगर हम कानून तोड़ते हैं तो अपने आप को अक्लमंद तसव्वुर करते हैं और जब कानून लागू होता है तो हम सिस्टम को जालिम कहते हैं। मेरे साथ रहिएगा, आवाम से जानते हैं आवाम की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई, आपसे एक सवाल है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है और हमने पाकिस्तान को क्या दिया है और आने वाली जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं? हम कुछ भी नहीं दे रहे, ये हमारे लोगों के खुद ही अमाल हैं जो हमारे आगे आ रहे हैं। पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बहुत कुर्बानियों से मिला है, मगर हमारे जो है ना अपने रवैये और अपने हमारी जो है ना नाहिलियाँ हमारे आगे आ रही हैं। बाकी हमारे साथ तो तकरीबन जो हो रहा है हर दौर में ऐसे हो रहा है। तो ये आने वाली जो जनरेशन है, जो भी छोटे बच्चे हैं, हम अपनी 3 पीढ़ियों की बात कर लें, दादा की बात कर लें, अपने वालिद की बात कर लें, तो उनसे तो हमें कोई चीज मिली है, मगर आने वाली जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं? हम कुछ नहीं दे सके ना, हम खुद ही, आपको मैंने पहले कहा है कि हम खुद ही गलत हैं। हम उनको कुछ नहीं दे रहे। हमारे मुल्क में क्या है, आपके सामने लोग अवाम, हर बंदा अपने सोचता है। ये नहीं सोचता कि साथ वाले के साथ क्या हो रहा है, उसके साथ मैंने क्या करना है, ये नहीं सोचे। यही मैटर, मेन चीज है यही कि हम साथ वाले को देखें, उसके घर में क्या पका है नहीं पका। आप अपने पेट पे हाथ फेर देते हैं, दूसरे को नहीं पूछते। तो यही मसाइल हम बच्चों के आगे, यही जो हम दे रहे हैं यही आगे आ रहा है। अच्छा, तो एक और सवाल है, जब हम कानून को तोड़ते हैं तो हम अपने आप को अक्लमंद तसव्वुर करते हैं और जब कानून लागू हो जाता है तो हम सिस्टम को बुरा कहते हैं। इस बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, कानून बिल्कुल ठीक है। हम वही, हमारे ही अपने तरीके गलत हैं। कानून कभी गलत नहीं है। हमारी पाक फौज हो, पुलिस हो, कोई महकमा हो, सब अच्छे हैं। हम वही बात है कि हमें अगर कोई तकलीफ होती है तो हमें वो बुरा नजर लग जाता है, जबकि उनमें कोई बुराई है ही नहीं। हम अपने आप को ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चले, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी, जाकिर सईद बासवान। तो एक क्वेश्चन है कि अक्सर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया और पाकिस्तान ने आपको क्या दिया और अगली आने वाली जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं। अगली आने वाली जनरेशन जो है ना, वो जब से मोबाइल आया है ना, इस मुल्क में किताब पढ़ने वाला रवाज ख़त्म हो गया, डेरादारी ख़त्म हो गई है और नफ्सो नफ्सी का दौर है। पहले जो पुराने लोग थे वो एक दूसरे की कदर करते थे, इज्जत करते थे। अब वो निज़ाम ही नहीं रहेगा। हर बंदे को अपनी पड़ गई इस दौर में कि वो कहता है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, बस हर बंदा अपने ही मफाद सोचता है। यानी कि आप समझते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है हम में एहसास, जिम्मेदारी वो खत्म हो गई। वो सर आज से 5 साल पहले खत्म हो गई। अच्छा, तो आने वाली जनरेशन को क्या देंगे? आने वाली जनरेशन को ये दूंगा कि अपना बस माँ बाप की खिदमत करें, नमाज पढ़ें, सच बोलें, किसी का हक न खाएं, झूठ न बोलें। झूठ बोलेंगे, एक झूठ बोलना पड़े, एक बोलेंगे तो 100 और बोलने पड़ेंगे। अच्छा, तो जब हम ये कानून को तोड़ते हैं, कोई भी कानून है, हम अपने आप को ज़हीन तसव्वुर करते हैं कि हमारे जैसा अगले कुल नहीं है। जब कानून नाफिज किया जाता है तो हम सिस्टम को ब्लेम देते नजर आते हैं कि कानून ठीक नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान में जो कानून चल रहा है ना, गरीब और अमीर के लिए एक ही कानून होना चाहिए।
जैसे लोग कहते हैं कि जी ये कानून बस खिलौना है, कानून का एहतराम करना चाहिए। और पाकिस्तान हमारी जान है, हमारा दिल है। पाकिस्तान में जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होती ये मुल्क नहीं बन सकता। तो एज अ पाकिस्तानी होने के नाते आपने इस पाकिस्तान के लिए क्या किया? हम पाकिस्तान के लिए जो होता है हम कर सकते हैं। कोई गरीब जा रहा है उसके साथ तावन कर देते हैं। आजकल जो 5 साल पहले जो हम तावन करते थे अब नहीं कर सकते। अब अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया। दिन ब दिन टैक्स बढ़ता जा रहा है, मुल्क नीचे जा रहा है दिन ब दिन। और पाकिस्तान में एक कहता है मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, दूसरा कहता है बस हम ये कहेंगे कि मरियम नवाज आप इस मुल्क को, इस पाकिस्तान को सबके लिए कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। चले शुक्रिया। क्या नाम है? खुर्रम मसूद। खुर्रम भाई, ये क्वेश्चन है कि अक्सर हम ये सवाल करते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है और हमने पाकिस्तान को क्या दिया है और आने वाली जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं। पाकिस्तान ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे शहीदों की कुर्बानियां भी शामिल हैं। हमने पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दिया, बल्कि हम लोग मुल्क छोड़ के बाहर चले जाते हैं, मुल्क की हालात का मुकाबला नहीं करते। वो शोहदा जिनकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, आसानी से जी रहे हैं, हमने उनके लिए क्या किया? सवाल तो ये पैदा होता है, हम लोग जी ये हुकूमत ऐसी करती है, वो ये करता है, वो करता है। पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए। हर हुकूमत की अच्छी पॉलिसी भी होती है, बुरी पॉलिसी भी होती है। मैं नहीं कहता PTI बुरी है, नून लीग बुरी है, कोई जमात बुरी है, लेकिन हम लोग खुद बुरे हैं और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको अपनी हालत के बदलने का ख्याल। तो आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं? आने वाली जनरेशन को हम लोगों को सबक देना चाहिए जो कि हम नहीं दे रहे। आने वाली जनरेशन को हम लोगों को बताना चाहिए कि हमें इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, अपने शोहदा की कुर्बानी सीखना चाहिए। लेकिन हम लोग उन्हें बताते हैं बेरोजगारी है, अदम इत्मीनान है, और खुद बाहर चले जाते हैं, बेटा पाकिस्तान छोड़ दो, बाहर चले जाओ, जो कि सरासर मुल्क के साथ गद्दारी है, वफादारी नहीं। अच्छा, तो जब हम कानून तोड़ते हैं तो हम अपने आप को ज़हीन समझते हैं कि हमारे जैसा अगले कुल कोई नहीं है, और जब कानून नाफिज किया जाता है तो हम सिस्टम को, जितना भी सिस्टम, उसको बुरा भला कहते हैं। एज अ कौम हम कहाँ पे हैं? मेरे नजदीक खुदकुशी के मुतरादिफ है। एकदम आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप बच ना सकें तो जिम्मेदार कौन है? दूसरा का भी नुकसान हो जाए, वो भी मर जाए, आप जेल पहुंच जाए या अदालत पहुंच जाए, तो हम खुद बेवकूफ़ हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है। सिस्टम बेवकूफ़ नहीं है, हम खुद बेवकूफ़ हैं। ये बेवकूफ़ी या नालायकी है, जहानत नहीं है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आने वाली जनरेशन को, कौम को, कि एज अ पाकिस्तानी होने के नाते जो 78 साल हमने गुजार लिए हैं, और आने वाली जनरेशन जो है, जो अभी छोटी है, उसको क्या पैगाम दें? उसके लिए ये पैगाम है कि अपने कुर्बानियाँ, अपने शोहदा की कुर्बानी से सीखें, ठीक है, और मुल्क के लिए करें कुछ। अगर आपको दुनिया में नहीं तो आखिरत में उसका अजर मिलेगा और आपकी ज़िंदगी आसान होगी। अगर आप ये जी अदम इत्मीनान है, बेरोजगारी है, इस पर करते रहेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की के लिए इरादे मजबूत होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आशिर। आशिर, एक क्वेश्चन है, क्या एज होगी आपकी? मेरी 17। 17। तो आप ये बताओ कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया है और आप पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं? पाकिस्तान ने हमें एक आज़ाद दिया, आज़ाद मुल्क है हमारा, हम आज़ादी से जी रहे हैं यहाँ, एक ये बात है। और पाकिस्तान में जैसे बाहर के मुल्कों में आप देख लें कि कानून ऐसा नहीं है जैसे इधर, ऐसे ही मतलब ये देखें आप, कानून मरियम नवाज आ गई आपकी, पंजाब कितना साफ सुथरा हो गया। अच्छा, तो ये सवाल मैं एक और करूंगा, अगर आप बाहर के मुल्क में जाते हो तो आपसे अगर कोई पूछता आप किस मुल्क से आए हो तो क्या कहोगे? मैं पाकिस्तान। तो अगर वो आपके मुल्क को बुरा कहेगा तो आपको क्या होगा? हमें गिल्टी फील होगा। पाकिस्तान हमारा इतना अच्छा मुल्क है, कोई कह ही नहीं सकता इस पाकिस्तान को बुरा। हुक्मरान अच्छे बुरे आते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। अच्छा, तो जब कानून तोड़ते हो आप, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जनाब हम बहुत ज़हीन है, ठीक है, और जब कानून लागू हो जाता है तो हम कहते हैं सिस्टम बहुत बुरा है। इस बारे में क्या कहोगे? ये बस आपका अपना ज़हन, आवाम को ये सोचना चाहिए कि कानून जो है वो इनकी सेफ्टी के लिए है। अब देख लें ये हेलमेट, लाइसेंस, ये कानून की सेफ्टी के लिए आए दिन ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनमें थोड़ी कमी हो गई है। इसी वजह से हेलमेट आप पहने, अब हर बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है, तो ये कानून सख्त हुआ है तो हेलमेट पहना हुआ है। जब कानून सख्त होंगे तो फिर अमल होगा। चलो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अयूब नाम है मेरा। तो आपसे क्वेश्चन है कि अक्सर पाकिस्तानी लोग जितने भी हैं, 78 साल हमारे पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया और हमने पाकिस्तान को क्या दिया? पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया सिवाय जिल्लत के, कि कोई भी काम हो ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। अगर कोई गलती करता है उसे माननी चाहिए कि मैंने गलती की है।
अगर कोई भी इशारा तोड़े या गाड़ी से आगे निकले, तो जाहिर बात है कि वो भी हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं। तो क्या समझते हैं कि एज अ पाकिस्तानी कौम हमें अपने पाकिस्तानी भाइयों का या पाकिस्तानी हमसायों का एहसास है कि वो एहसास भी कहीं गुम हो गया है? देखें कि ये है कि अगर वो हमसे प्यार की बातें करते हमारा हैं, हमसाया। हाँ, हमसाया, जाहिर बात है कि पाकिस्तान के बाहर कहीं अपना हमसाया, अपना हमसाया, जाहिर बात है वो जैसा भी है, अच्छा है या बुरा है, आप अच्छे हैं तो वो भी अच्छा है, अगर आप बुरे हैं तो वो भी बुरा है। अच्छा, तो एक और सवाल है कि अक्सर हम कानून को तोड़ देते हैं, हम समझते हैं हम बड़े ज़हीन हैं, मगर जब कानून नाफिज होता है तो हम कहते हैं सिस्टम जो है वो बुरा है। कोई सिस्टम खराब नहीं है, हम खुद अगर कोई वायलेशन करते हैं तो उसका जुर्माना है, वो आप जुर्माना पे करें या अगर वायलेशन ना करें तो वो कुछ नहीं कहते, वो तो हमारे हिफाजत के लिए खड़े हैं ना। अच्छा, तो आने वाली जो नस्ल है जो अभी छोटी है, जो जिसने अभी बड़ा होना है इस मुल्क के अंदर, तो उसको आप किस तरह देखते हैं कि हम उसको क्या दे रहे हैं? हम तो उसे यही दिखा रहे हैं कि ये गुर्बत है, ये है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब 5 वक्त आप नमाज पढ़ें और उसी हिसाब से आपको अल्लाह ताला रिज़्क भी देगा, और अपने बच्चों को हलाल खिलाएं, हराम की तरफ ना लेके जाएं। हराम तो आम है, वो जैसे भी करेंगे तो हराम के ही बनेंगे ना, वो काम नहीं होगा। अच्छा, तो क्या समझते हैं आप कि किसने दिया है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम में से क्या समझते हैं आप कि इस मुल्क को अगर किसी ने, अवाम में से किसी ने दिया है तो वो कौन से लोग हैं? कायदे आज़म है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब हैं, फिर वो मेजर अजीज भट्टी हैं जो वो शहीद हो गए हैं, वो भी हमारे लिए वो है ना। और अदारों के हवाले से अदारे सब अच्छे हैं, अदारे सब अच्छे हैं, ये कोई नहीं है कि वो अदारा ख़राब है या पुलिस का अदारा ख़राब है या आर्मी का अदारा ख़राब है, वो बॉर्डर पे खड़े हैं, हमारे लिए खड़े हैं, हम सुकून से सोते हैं घर, तो वो रात को सर्दी के अंदर, बर्फबारी के अंदर वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हम उनका शुक्रिया अदा करें और उनके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह उन्हें सेहत दे, अल्लाह उनके इसी तरह जज्बे बुलंद रखे और हमारी आवाम की खिदमत करें। चले, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? सुहेल अहमद। सुहेल भाई, ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, हमने पाकिस्तान को क्या दिया, और आने वाली जो जनरेशन है जो छोटी है अभी, उसको हम क्या दे रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने तो माशाल्लाह आज़ाद मुल्क है और गवर्नेंस मुख्तलिफ चलती रहती है, लेकिन यह है कि इतनी आज़ादी ज़रूर है कि अपनी चॉइस से भी काम कर सकते हैं, और पाकिस्तान ने रहने का, शेल्टर का, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के मौके हैं, अगरचे महदूद हैं, लेकिन यह है कि जब आप अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं फिर उससे बेहतर की तरफ जाते हैं, फिर उससे बेहतर की तरफ जाते हैं। ये नहीं है कि कोई यहाँ पे फाका कशी है भी तो वो लोगों की अपनी मजबूरी भी है। बहरहाल अच्छा, तो बड़ी लंबी चूंकि बहस हो जाती है ये। अच्छा, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन करूंगा, जो आने वाली जनरेशन है उसको हम क्या दे रहे हैं? आने वाली जनरेशन को हम नॉर्मली तो एथिक्स सिखाते ही हैं, लेकिन हमारा जो एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट है वो इतना अब शानदार नहीं है। वो मैं एक बात आमतौर पे कहता हूँ कि अगर 100 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं, किसी भी लेवल पर पढ़ते हैं, तो 10% उसमें से ग्रूम्ड होते हैं या उनकी ग्रूमिंग होती है। मज़ा तो तब है जब बाकी भी ग्रूम हो जाएं। अच्छा, तो एक और सवाल है, अक्सर हम देखते हैं ये कि जब हम कानून को तोड़ते हैं, कोई भी कानून कर लें, छोटा कर लें, बड़ा कर लें, कानून को तोड़ते तो हम कहते हैं हम जैसा समझदार कोई नहीं है, और जब कानून नाफिज कर दिया जाता है तो हमारी आवाम जो है वो सिस्टम को बुरा कहने लग पड़ती है। इस बारे में क्या कहेंगे? हर सिस्टम में बुराई होती है, कानून तो बना होता है ज़ाहिर है ओबे करने के लिए, लेकिन हमारी अपनी जो चॉइसेस होती हैं वो प्रायोरिटी पर आ जाती हैं, कभी जल्दबाजी और कभी कुछ और कभी शरारत। तो उसमें फिर अगर पकड़ धकड़ ना हो या डिसिप्लिन ना हो तो नाफरमानी हो जाती है, करते हैं, हम खुद करते हैं। तो जब पकड़े जाते हैं तो फिर सिस्टम को भी तो बुरा कहते हैं। सिस्टम को बुरा इसलिए कहते हैं कि उसमें मतलब मैं अगर ऑब्जर्व करूं तो मैं ये कहता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनमें
70-80% مجھے تو فرعونیت نظر آتی ہے. ڈسپلن کم ہوتا ہے. ڈسپلن کے نام پہ فرعونیت ہوتی ہے, جسٹس نہیں ہوتا. اچھا تو یہ سب سے بڑی- ایز اے عوام کی بات کرتا ہوں. فرض کریں کہ آپ کوئی اشارہ توڑ دیتے ہیں تو اشارہ توڑنے کے بعد کیا سوچتے ہیں کہ قانون نافذ ہونا چاہیے یا سسٹم ہی برا ہوتا ہے؟ نہیں, قانون تو نافذ ہی ہونا چاہیے اور نافذ ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی غلطی پہلے ہوتی ہے. ہم جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں, پھر جب پکڑ میں آ جائیں یا کوئی چلان ہو جائے تو وہ پھر بھگتنا بھی ہوتا ہے. اچھا تو ایک اور نہ بات کریں تو بہتر ہے. اچھا ایک اور بات کرتا ہوں آپ سے کہ کیا ایز اے قوم, ایز اے پاکستانی قوم, ہم میں احساس زندہ ہے کہ وہ مر چکا ہے؟ احساس ہے, ہر ایک کا ہوتا ہے, پرائرٹیز ڈفرنٹ ہو جاتی ہیں. اب اگر کوئی احساس کسی ایک وقت نہیں کرتا, اگریسو ہوتا ہے, تو بعد میں بھی وہ اس کو شرمندگی ہوتی ہے, لیکن سب ایسے نہیں ہیں. ایز اے ملا جلا سارا معاملہ ہوتا ہے. پاکستانی ہونے کے ناطے کیا ہمارا جذبہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ احساس کرنا چاہیے چھوٹوں کا, بڑوں کا, ہمسایوں کا؟ وہ تو ہمارا دینی فریضہ اور کوئی بھی قومی حیثیت سے وہ ایک اخلاقی فریضہ ہے, فرض ہے, بلکہ وہ اس کے بغیر معاشرہ بنتا نہیں ہے بلکہ بگڑتا ہے. تو 2026 کے اندر کیا وہ احساس ہے؟ بالکل ہے, رہے گا, ختم نہیں ہوگا, کم زیادہ ہو سکتا ہے. کم زیادہ ہو سکتا ہے. چلے کسی جگہ دب جائے گا, کسی جگہ گرو کر جائے گا. چلیں, شکریہ سر. السلام. کیا نام ہے سر؟ انوار حسین جنجوا. تو انوار بھائی ایک کویشچن ہے کہ 78 سال ہمیں آزاد ہوئے ہو گئے ہیں, تو اکثر سوال آتا ہے یہ کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے, ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں, اور آنے والی جو چھوٹی جنریشن ہے, جو آنے والی جنریشن ہے, اس کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیں پہچان دی ہے, ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں, اور بطور مسلمان ہمیں یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے, ہم اسلام کے مطابق انڈیپینڈنٹلی آزاد زندگی گزار رہے ہیں. اور بطور پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اور ہمیں عزت دی ہے, پہچان دی ہے, شان دی ہے, آزاد فضاؤں میں ہم گھوم پھر رہے ہیں. تو سر ہم نے ایز اے قوم ہونے کے ناطے, ایز اے احساس جو ہمارے اندر ہونا چاہیے, ہمسایوں کے لیے ہونا چاہیے یا چھوٹوں کے لیے ہونا چاہیے, بڑوں کے لیے ہونا چاہیے, کیا ان 78 سالوں میں ہمارے اندر وہ احساس پیدا ہو سکا ہے؟ ہمارے حکمران اور بطور ہم قوم کوشش تو کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کچھ دیں, لیکن جو گول ہمارے مقرر تھے جب پاکستان بنا تھا اس کے مطابق تو ہم پاکستان کو اس طرف نہیں لے کے جا سکے, لیکن بطور قوم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ منزل حاصل کریں گے. اچھا تو وہ جو جنریشن آنے والی, آپ کے بچے ہیں یا چھوٹی جنریشن ہے جن کا مستقبل ابھی روشن ہونا ہے, ان کو ہم ایز اے قوم کیا دے رہے ہیں؟ ان کے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان مستقبل میں روشن ملک ہوگا, اور نئی آنے والی نسل کو پاکستان میں رہنے پر خوشی اور فخر محسوس ہوگا, اور وہ دن دور نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی یافتہ قوم میں شمار ہوگا. اچھا تو سر ایک اور سوال ہے کہ اکثر ہم قانون توڑتے ہیں, کہیں بھی قانون ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بڑا عقل مند تصور کرتے ہیں, تو جب ہم پکڑے جاتے ہیں تو ہم سسٹم کے اوپر برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایز اے قوم ہمارے اندر جو احساس ہے, اس بارے پہ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارا ایک المیہ ہے, قومی المیہ ہے, ہمیں قانون کی پابندی کرنی چاہیے, رول آف لا کو فالو کرنا چاہیے. تو بطور سٹیزن ہمیں قانون کو فالو کرنا چاہیے. اگر ہم قانون کی وائلیشن کرتے ہیں تو پھر قانون کے مطابق جو ہمارے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے وہ بالکل قانون کے مطابق ہونا چاہیے. چلے, شکریہ سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے؟ جی ذوالفقار علی. ذوالفقار بھائی مجھے یہ بتائیں, 78 سال ہمیں ہو گئے آزاد ہوئے, تو ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے, پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے, اور آنے والی جنریشن کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ ان 78 سالوں میں قائد اعظم نے یہ ملک تو بنایا پاکستان, اور اس کی بنیاد جو تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ رکھی گئی. اور ہم نے کیا کیا اس میں, جھوٹ, فراڈ, رشوتستانی, چوری, یہی کچھ کیا ہم نے, اور اس ملک کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. کیوں کہ حالات ہی اس طرح کے اس ملک میں پیدا ہو گئے ہیں کہ ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ چوری کر رہا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. تو یہ ہماری مسلمان جو ہیں ان کے لیے یہ باعث شرم کی بات ہے کہ ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں
झूठ भी बोलते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, रिश्वत भी लेते हैं, जालसाजी भी करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं। और ये सारे काम हमारी कौम के लिए बहुत मुश्किल सी चीज है और गलत चीज है, हमें नहीं करना चाहिए ये। अच्छा, तो ये बताएं, वो जो आने वाली जनरेशन है जो अभी छोटी है, उनका भी तो मुस्तकबिल इधर रोशन होना है ना, कोई 10 साल बाद, 20 साल बाद। एज अ कौम होने के नाते हम उनको क्या दे रहे हैं? हम उनको कुछ भी नहीं दे सके। हम इस मुल्क में जो हालात हैं उसके मुताबिक हम अपने बच्चों को यही दे के जा रहे हैं कि आप फ्रॉड करो, झूठ बोलो और लोगों के साथ धोखेबाजी करो। जबकि ये मुसलमान मुल्क है, इसमें ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए था। हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं कि लोग अपने भाई के साथ भी सच नहीं बोलते, अपने घर के साथ भी सच नहीं बोलते, तो अच्छा, किसी के साथ क्या करना है? अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल करूंगा। जब हम कानून तोड़ते हैं, कोई भी कानून है, छोटा बड़ा कानून तोड़ देते हैं, तो हम बड़ा अपने आप को ज़हीन समझते हैं, मगर जब हम पकड़े जाते हैं तो हम कह देते हैं जनाब ये सिस्टम बहुत बुरा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? सिस्टम ठीक है, लेकिन इसको हमने बुरा खुद ही किया है, क्योंकि जो कानून बना है वो हमारे लिए, हमारे फायदे लिए है। जब हम उसको तोड़ते हैं तो हम फख्र महसूस करते हैं कि हमने इशारा भी तोड़ दिया, हमने झूठ भी बोल दिया, हमने किसी के साथ फ्रॉड भी कर लिया, उसको फख्र महसूस करते हैं हम। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को कौन से ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कुछ दिया है, जैसे कि हमारे अदारों में बैठे हुए या बॉर्डर पे खड़े हुए या रोड पे खड़े हुए अफसरान है, उस हवाले से क्या कहें? हमारी फौज अच्छी है, बॉर्डर पे हमारी खिदमत करती है, हमारी हिफाजत करती है। हमें इस मुल्क को अच्छे तरीके से चलाना चाहिए। हमारी आने वाली नस्लों में ये चीज़ें आनी चाहिए। कानून भी उसकी मद्देनजर रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए हम सारे अच्छे काम शुरू करें। हम कानून को माने, हम ये कानून को तोड़ें ना, और किसी के साथ ज्यादती ना करें, किसी के साथ फ्रॉड ना करें, अपने आप को ठीक करें। हर बंदा अपने आप को ठीक करे तो ये सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। चले, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? शाहिद महमूद। शाहिद भाई, एक क्वेश्चन है कि हमें 78 साल हो गए आजाद मुल्क में सांस लेते हुए, तो एक सवाल है आपसे कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया और पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, और आने वाली जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हमें पाकिस्तान दिया, ठीक है, और हम बड़े खुश हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान बहुत कुछ दे रहा है हमें, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। हम हर बंदा एक दूसरे को वो करना, काटने की कोशिश करता है, करप्शन है, हर बंदा, मतलब ये, अगर हम खुद ठीक हो जाएं तो पाकिस्तान ठीक हो जाए। तो वो जो जनरेशन है आने वाली, तो ये उन्हीं के लिए मैसेज है कि हमें पाकिस्तान को वो नहीं समझिए। लोग कहते हैं जी पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत मुल्क है हमारा, और इसको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से रहो, और हमने देना है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमने बनाना है, क्योंकि बाहर से थोड़े ही आके बनाना है, हमने बनाना है पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या नाम है? मोनीर। तो सर, एक क्वेश्चन है कि 78 साल हो गए हमें आजाद हुए, हाँ जी। एज अ कौम हमने पाकिस्तान को क्या दिया है और पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, और आने वाली जो जनरेशन है उसको हम क्या दे रहे हैं? क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में हमने तो कुछ नहीं दिया, अलबत्ता पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है। दुनिया हमारा एक नाम है, पहचान है, वो हम कह सकते हैं फख्र से। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया और पाकिस्तान को हमने क्या दिया? हमने पाकिस्तान को लाइव स्ट्रीमर दिए हैं, टिकटॉकर्स दिए हैं, लेकिन कोई इंजीनियर या साइंटिस्ट नहीं दे सके। डॉक्टर कदीर के बाद हमारे पास कोई भी साइंटिस्ट नहीं आया। वो इसी वजह से कि मतलब जो यूथ है उसका जो रुझान है वो है ही सिर्फ सारा सोशल मीडिया पे और टिकटॉक पे, इन चीज़ों पे है कि जो आपके लाइव शोज़ हैं, सुबह के मॉर्निंग शोज़ हैं, उनमें भी आप देखें तो वो टिकटॉकर्स को प्रमोट कर रहे हैं, बजाय कि किसी गोल्ड मेडल लाने वाले बंदे को सपोर्ट करें, या किसी इंजीनियर, किसी साइंटिस्ट, किसी डॉक्टर को सपोर्ट करें, उसको बुला के उसका इंटरव्यू करें। लेकिन वो टिकटॉकर्स को लेके आए हुए हैं और उनको ही बस वो एक फेम बस दी हुई है, जिस वजह से हर बंदा बच्चा यही सोच रहा है कि बस फेम मिल जाए दस्ती बस हमें। अच्छा, तो आने वाली जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं? इन 78 सालों में हमने अपने बुजुर्गों से सीखी हैं चीजें, क्या हम वो चीजें अपनी आने वाली नस्ल को दे पाएंगे? नहीं, हम क्या दे पाएंगे, कुछ भी नहीं दे पाएंगे। अच्छा, तो एज अ कौम हम कहाँ पे हैं सर, ये बताएं। एज अ कौम होने के नाते हम कितने ईमानदार हैं, कितने अच्छे हैं, कुछ इस बारे में कहेंगे? नहीं, अच्छे भी हैं, ईमानदारी वाली वो तो बात कोई नहीं है, वो बड़ा नाम ही है, मुसलमान वाली बात है ना।
वो मुसलमानों वाले इसमें हमें कुछ भी नहीं है। क्या आप समझते हैं कि 2026 के अंदर हमारे अंदर वो एहसास खत्म हो गया है जो होना चाहिए, जो अपने हमसायों के साथ हमें अच्छा सलूक करना चाहिए, बच्चों से प्यार करना चाहिए, या कि कोई बंदा भी तकलीफ में हो उसके साथ एहसास करना चाहिए? क्या समझते हैं आप? ये एहसास करना चाहिए, लेकिन हमें वो बात नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? एज अ कौम होने के नाते क्या हमारे अंदर वो एहसास है जो होना चाहिए, एज अ मुसलमान होने के नाते होना चाहिए, अपने मुसलमान भाई के लिए होना चाहिए? नहीं, क्योंकि नफ्सा नफसी का आलम है, हर बंदे की कोशिश है कि यार मैं मतलब किसी तरह क्लियर हो जाऊं, बाकी कोई मेरी वजह से अगर फंसता भी है तो फंस जाए। अगर वो किसी का हक भी खा रहा है तो उसको इस चीज पे कोई रिग्रेट या अफसोस नहीं है, वो कह रहा है कि बस ठीक किया मैंने। तो क्या समझते हैं सर आपके पाकिस्तान के अंदर जो जिन लोगों ने कुर्बानियां दे दी हैं, किसी के फैमिली के अंदर कोई शहीद हो जाता है, कोई पुलिस वाला शहीद हो जाता है, कोई वापडा वाला शहीद हो जाता है, वो होता तो एक कौम के लिए है। हाँ जी, हाँ जी। क्या हम उसको रिस्पेक्ट दे पा रहे हैं? नहीं, हम नहीं दे पा रहे। देनी चाहिए लेकिन हम दे नहीं पा रहे। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि जितने भी वापडा एम्प्लॉइज हम देखते हैं कि तारों के साथ लड़ते शहीद हो जाते हैं, या ट्रैफिक वार्डन है उसको कोई ट्रक वाला हिट कर देता है तो उसके घर पे क्या बीती होगी, या कोई पुलिस ऑफिसर है जो अपनी कौम के ऊपर कुर्बान हो जाता है, क्या हम उनको वो रिस्पेक्ट दे पा रहे हैं? नहीं, वो रिस्पेक्ट उनको जो वो डिजर्व करते हैं वो तो नहीं मिलती, ना ही उनकी फैमिली को इंसाफ मिलता है। लेकिन ये है कि बस इस बारे में कोई मैं ज्यादा नहीं कह सकता। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आखिर में, कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम हम ये देना चाहते हैं कि हम अपने बहन भाइयों को ना उनका ख्याल करें, थोड़ा उनका दुख दर्द बांटें, ताकि उनकी भी ना कोई मदद वगैरह हो। आप कोई पैगाम देना चाहें? मैं बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे बेसिक चीज़ है। इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए बस। चले, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम रजा अली। तो रजा भाई, एक बात करनी थी कि क्वेश्चन ये है आपसे कि 78 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, हमने पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं हम, और आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज जाएगा उसका? जी, पाकिस्तान ने हमें आज़ादी तो दे दी है और सब कुछ आपके सामने है, लेकिन हमारी तरफ से पाकिस्तान को बहुत ही बुरे मामला जा रहे हैं, मैसेज भी गलत जा रहा है। ऐसा कौम होने के नाते, ऐसा कौम होने के नाते आपको बता रहा हूँ, एक तो हम हकूक पूरे नहीं करते, ना अपने बहन भाइयों के, ना ही हमारे ये मुआशरे के, तो आने वाली जनरेशन को बहुत गलत मैसेज जा रहा है। और एक तो क्राइम रेशो भी आपके सामने, हमें अपने आप को पहले ठीक करना होगा कि हमें अपने आप को ठीक करके ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनको अच्छा मैसेज जाए हमारी तरफ से, एक मुआशरे के लिहाज से भी। और एज अ मुसलमान होने के नाते जिस तरह हम देखते हैं कि मिलावट करने वाले भी होते हैं, उनको आप किस तरह देखते हो? वो भी तो पाकिस्तानी है। जो हमें हराम खिलाते हैं वो भी पाकिस्तानी है, और जो नाजायज काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, वो भी पाकिस्तानी है। एज अ कौम हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? एज अ कौम हम बहुत बुरी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। मैं आपको साफ साफ बताऊं तो जो रिश्वत लेते हैं, घूसखोरी करते हैं और जो मिलावट करते हैं, वो तो हमारे मुआशरे के दुश्मन हैं ही, लेकिन हम उनको साथ साथ हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमें चाहिए कि उनको रोकें ताकि आने वाला जो सा सिस्टम है, आने वाला जो टाइम है, हमारी न्यू जनरेशन है वो ठीक हो सके। अच्छा, तो नई जनरेशन के लिए 78 साल आजाद होने के बाद जो नई जनरेशन आनी है, जिसने आने वाली जिंदगी 78 साल और जीना है, उसको हमने क्या दिया? कुछ भी नहीं, साफ कहो तो कुछ भी नहीं दिया, बल्कि हमने उनका काम खराब किया। उनके लिए हमें ना काफी चीजें, काफी पॉइंट्स हैं जिनको मतलब हाईलाइट करना पड़ेगा कि हमें एक तो एटमॉस्फेयर को भी ठीक ठाक करना पड़ेगा और अपने उनके हुकूक जो उनसे हैं हमें उनको पूरे देने पड़ेंगे, फिर जाके वो। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जब हम कानून तोड़ते हैं, कोई भी कानून तोड़ लेते हैं, तो हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं कि हमने लॉ तोड़ दिया, और जब सख्ती होती है तो फिर हम सिस्टम को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि हमारा सिस्टम बुरा है। तो इस बारे में क्या कहें? कानून तो ये एक फैक्ट है हमारे हम सब में कि हम कोई भी हम कानून तोड़ते हैं तो हम उल्टा फकर महसूस करते हैं, सिफारिशों वाली साइड पे चले जाते हैं, हालांकि हमें अपने आप को रोकना चाहिए। और जब गवर्नमेंट इस चीज़ को ठीक करने पे आती है तो हमें उनका साथ देने के बजाय हम उनको बुरा कह रहे होते हैं। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा होगा। ऐसा नहीं नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? यासर। यासर भाई, हमें ना आजाद हुए 78 साल हो गए। एज अ पाकिस्तानी होने के नाते एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, हम पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं, और आने वाली जो जनरेशन है उसको हम क्या दे के जाएंगे?
جی بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم پاکستانی الحمدللہ, لیکن پاکستان میں نا کافی زیادہ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ ہم خود آپ ٹھیک نہیں ہے گے. ہم ہر چیز میں ملاوٹ ہے, ہر چیز میں جو بھی ہے دغا بازی ہے, دھوکے بازی ہے. جب تک ہم آپ نہیں ٹھیک ہوں گے تو تب تک کچھ بھی نہیں صحیح ہوگا. رہی بات پاکستان کی, الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان میں ہی سارا کچھ ہے, لیکن جو یہ کام ہے نا کہ سارا کچھ آپ ہم ٹھیک کریں گے تو سارا کچھ ٹھیک ہوگا. اچھا, تو آنے والی جو جنریشن ہے, جیسے ہمارے باؤ اجداد نے ہمیں ملک دے دیا, جو آنے والی جنریشن ہے اس کو ہم کیا دے کے جائیں گے؟ وہ ہم پیغام ہی یہی دیں گے کہ سارے کام اچھے کریں گے تو اس کا کام اچھا ہی ہے, برے کام کا برا نتیجہ ہے. تو ہماری یہی ہوگی کہ ہم اچھا مینیج کریں, اچھا سمجھائیں, کہ ہماری سمجھ انہیں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا, تو ایک اور سوال ہے, اکثر ہم نا لا توڑ دیتے ہیں, کوئی قانون بنا ہو ہم توڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں. جب لا کے اوپر سختی کی جاتی ہے تو پھر ہماری عوام جو ہے وہ کہتی ہے کہ سسٹم برا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ اور اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بھائی اس بارے میں یہ کہیں گے کہ جب تک ہم خود آپ ٹھیک نہ ہوں گے, جب دیکھیں نا اب جرمانہ یہ چیزیں ہم پہلے ہی خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں کہ ہم یہ ون وے جا رہا ہے, کوئی ویسے جا رہا ہے, کوئی ہیلمٹ بغیر جا رہا ہے, وہ تو بالکل غلط ہے. جب ہم آپ ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ تو بری بات ہے نا. اچھا, تو ایک اور سوال ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2026 کے اندر ہمارے اندر احساس ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھا سوچنا چاہیے, وہ بھی کہیں ختم ہو گیا؟ بھائی جان وہ دیکھیں نا کہ ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اچھا سوچیں, کہ ہم اچھا دیکھیں, لیکن یہ ہر بندے کے اپنے پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے نا کہ وہ کیا سوچتا ہے, کیا نہیں, کیا دیکھتا ہے, اس کی سوچ کیا ہے ہمارے سے علیحدہ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم سے وہ اچھا ہو, بہتر ہو, ہم اس سے ضرور حسد کریں. ایز اے قوم ہمارے اندر احساس ختم ہو چکا ہے اب. بالکل احساس ختم ہو گیا ہے کہ ہم جب تک وہ کسی کو دیکھیں گے نہیں, ایک تو اپنے زیادہ حسد کریں گے, ہمارے اندر جو احساس ہے وہ ختم ہو گیا ہے. وہ بالکل تو کیا کہنا چاہیں گے عوام کو, کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ عوام کو یہی بھائی یہ کہیں گے کہ اخلاق سے رہیں, پیار سے رہیں, آپ کے جو چھوٹے ہیں, چھوٹی جنریشن ہے, اس کے ساتھ پیار سے رہیں, اچھا سمجھائیں, اپنے آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ ندیم بھائی, یہ کویشچن ہے آپ سے. کویشچن صرف یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا؟ بھائی پاکستان نے تو ہمیں بڑا کچھ دیا ہے. یہ مٹی جو ہے نا, یہ مسلمانوں کا ملک ہے, اس نے ہمیں بڑا کچھ دیا اللہ کے فضل و کرم سے. ہم نے ایز اے قوم پاکستان کو کیا دیا؟ بھائی وہ تو یہی ہمارے عمال ٹھیک نہیں ہے. پاکستان قوم کو ہم کچھ نہ دے سکے. اگر قوم کو ہم کچھ دے سکے, ہمارے عوام, ہمارے جتنے بھی سربراہان ہیں اور جو اختیارات ہے جن کے پاس, تو انہوں نے اس قوم کو کچھ نہیں دیا. اچھا, یہ بات ہے, حکمران بھی تو پاکستانی عوام ہے, عوام بھی پاکستانی عوام ہے, یہاں پہ سارا کچھ ہے. ان سب نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر وہ احساس ہے, عوام کے اندر وہ احساس ہے جو ہمارا دین سبق دیتا ہے؟ ہمارا دین جو سبق دے رہا ہے, اصل میں ہمارے دین کی محنت کچھ ہو رہا ہے, کچھ کم ہو گیا. ہمارا دین جو ہمیں سبق دے رہے ہیں, تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا, اصحابہ کا جو ہمیں سبق دے رہے ہیں, اس سبق سے ہم ہٹ گئے ہیں, تو ہم پاکستان کو کچھ نہ دے سکے. اگر ہم اس اعمال پہ آ جائے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اعمال پہ ہم آ جائیں, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعمال پہ ہم آ جائیں, ہم بڑا کچھ دے سکتے ہیں. اچھا, تو آنے والی جو جنریشن ہے جس نے ابھی بڑا ہونا ہے, اس کو ہم کیا دے کے جائیں گے؟ اس کو ہم یہ, اگر ہم یہی اصحابہ والی محنت اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام محنت کو ہم زندہ رکھیں گے, تو انشاءاللہ بڑا کچھ دے سکیں گے. تو کچھ کہنا چاہیں گے پاکستانی عوام کو؟ پاکستانی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اعمال درست کریں, اچھے اعمال کریں, سب سے بھائیوں کی محبت کریں, اور سارا کام محبت اور اخلاق سے آگے ملک بھی جاتے ہیں اور قوم بھی آگے چلی جاتی ہے. تو اخلاق سے اور محبت سے اور کرپشن سے دور رہ کے, تو انشاءاللہ زمینی حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے, آسمانی حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. چلے, شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ سعد شفیق. ساتھ یہ بتائے مجھے کہ اکثر یہ سوال دیکھنے میں آتا ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا, ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں, اور آنے والی جنریشن کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کہو گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا, ہمیں آزادی دی, ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے جدوجہد کی, لیکن ہم نے پاکستان کو ایز اے مسلم قوم, ہم نے پاکستان کو کچھ بھی نہیں دیا. کس طرح کچھ نہیں دیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم احساس نہیں کر سکے, یا ہم ایک دوسرے ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ان کا احساس نہیں کر سکے, بھائی چارے والے سما پیدا نہیں کر سکے, کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایز اے مسلم ہم نے پاکستان کو اس لیے کچھ نہیں دیا کیونکہ ہم یہاں پر صرف آپس میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے رولز توڑتے رہتے ہیں. حکومت نے جو ہمارے لیے رولز بنائے ہیں وہ بھی ہم توڑتے رہتے ہیں.
یہ کچھ لوگ ہیلمٹ ڈال کے جو گھوم رہے ہیں، یہ کچھ لوگ جو نہیں ڈالتے، جب وہ رول توڑتے ہیں تو وہ سسٹم کو کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے، لیکن جو ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیلمٹ کیوں ڈالیں. ہمارا مقصد ہے کہ انہیں سمجھائیں کہ وہ سیدھے راستے پر چلیں اور قرآن و سنت کی روشنی پر عمل کریں. اچھا، ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے، ایز اے میں کہتا ہوں کہ ابھی آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو اور زندگی دے، ترقی دے، پڑھو، تو کیا کرنا چاہو گے آنے والی جنریشن کو؟ کیا لیسن دینا چاہو گے؟ کیا سبق دینا چاہو گے؟ میں ان کو یہ لیسن دینا چاہوں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں، اس پہ عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی حدیث پر بھی عمل کریں. چلے، شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر کیا نام ہے؟ شاہد حسین جی. شاہد بھائی، اکثر یہ سوال دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا، ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور آنے والی جنریشن کو ہم کیا دے کے جائیں گے؟ سر بات یہ ہے کہ سب کو تھوڑا تھوڑا مل کے سوچنا پڑے گا کہ ہم نے ملک کو کیا دیا، اور ملک نے ہمیں کیا دیا. ملک نے ہمیں ایک نام دیا، ایک پہچان دی، ایک ہماری آئیڈینٹی ہے ملک پاکستان کے نام سے. جہاں مرضی جائیں گے ہم پاکستانی پہچانے جائیں گے. تو میرے خیال ہے پاکستان نے تو ہمیں بہت کچھ دیا، ہم نے اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم لوگ سوچتے ہیں وہ کرے گا، وہ کرے گا، آپ کریں گے، یہ کرے گا، لیکن میرے خیال میں تو کوئی بھی نہیں کر رہا. ایز اے قوم ہونے کے ناطے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ احساس ختم ہو گیا جو ہمیں ہونا چاہیے؟ سر دیکھیں، زیادہ دور نہیں جاتے، ہم ٹریفک پہ چلے جاتے ہیں کہ کوئی کسی کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے گھنٹہ کھڑے رہیں، 2 گھنٹے کھڑے رہیں. معاملہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کی طرف ایفرٹ کرنے کے لیے، کسی کے لیے 1% ایفرٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم نے کیا کچھ نہیں کر سکتے یار. 2026 میں ہماری قوم کا یہ حال ہے، مگر وہ جو آنے والی جنریشن ہے جس نے آگے یہاں پہ 70 سال جینے ہیں، ان کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ان کو ایک لمحہ فکریہ ان کے لیے آنے والے وقت میں. مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان کو کچھ دے کے جا رہے ہیں، بلکہ ان سے تہذیب، تمیز، یہ سب جو عزت بڑوں کی، یہ سب لوگ چھین کے جا رہے ہیں ان سے. اچھا، تو سر یہاں پہ ایک اور سوال ہے. اکثر ہم چھوٹے بڑے قانون کو توڑ کے نا اپنے آپ کو بڑے انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں، ہوتا ہے ایسے، اور جب ہمارے پہ قانون سختی کرتا ہے تو ہم اسی سسٹم کو سخت کہتے ہیں. جی بہت برا ہوا، اس بارے میں کیا کہیں؟ سر دیکھیں، وہ تو ہر جگہ پہ خامیاں ہوتی ہیں، لیکن جو ہم لوگ توڑتے ہیں وہ جان بوجھ کے توڑنا تو بالکل غلط ہے. ایک بائی مسٹیک چانس ہو جاتا ہے تو اس کی سزا ہے، پھر وہ آپ لوگ ویل کریں. یعنی کہ پھر سسٹم کو تو برا نہ ہوا، ہم برے ہوئے. ہم برے ہیں جی. دیکھیں، نہ تو سیاستدان برا ہے، ہم لے کے آ رہے ہیں ان کو، نہ یہ ہماری پولیس کرپٹ ہے، نہ ہم رشوت دیں، نہ ان سے غلط کام کروائیں، اور نہ ہمیں کوئی پرابلم آئے. سمپل سی بات ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے خیال میں سب کو مل جل کے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے. تھوڑا سا احساس ہو تو سب کچھ بہترین ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ سلمان گل. اچھا سلمان، مجھے یہ بتاؤ کہ ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستان نے ہمیں کیا دیا، ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں، اور ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اس کو ہم کیا دے کے جائیں گے؟ پاکستان کو ہم کیا دیں بھائی؟ ہم لوگ خود غلط ہے بھائی، دوسروں کو غلط بولتے ہیں. لازمی بات ہے بھائی، ہم لوگ خود غلط ہے. ہمارا پاکستان اس وجہ سے ترقی نہیں کر سکتے. ہم لوگ صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ، ہمارا پاکستان 1 نمبر میں آ جائے گی. اچھا، تو یہ بتاؤ کہ ہمیں احساس جو ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، بھائی چارہ، پیار محبت، کیا سمجھتے ہو کہ 2026 میں وہ ختم ہو گیا ہے؟ وہ پیار محبت ہمارے اندر رہا ہی نہیں. وہ ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. وہ ختم ہو گیا. یہ ہم کے لیے چاہیے بھائی محبت اور مینا. اچھا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم قانون کو توڑتے ہیں، چھوٹا بڑا قانون، تو ہم اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں کہ ہم نے قانون توڑ دیا، مگر جب وہی قانون سختی لے کے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سسٹم برا ہے. اس بارے میں کیا کہو؟ یہ سسٹم بہت اچھی ہے، یہ ہمارے لیے حفاظتی ہے بھائی. وہ کہہ رہے ہیلمٹ پہنو، یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے بھائی، ہماری سر نہیں ٹوٹے گی. ناظرین، جیسا کہ آپ نے پروگرام دیکھا، اور پروگرام میں جیسا کہ عوام کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ہم نے کچھ نہیں دیا، جو سبق ہمیں اسلام دیتا ہے کہ مسلمان کا بھائی بھائی ہے، وہ آج کے دور میں وہ بھائی نظر نہیں آ رہا. اور ہمیں جو رسپیکٹ اپنے اداروں کو دینی چاہیے کہ جن کے اندر، فیملیز کے اندر جن اداروں کے لوگ اس قوم کے اوپر شہید ہو جاتے ہیں، ان کے گھر کے اندر یتیمی آ جاتی ہے. اس بچے نے آنے والی زندگی میں اپنے باپ کو باپ نہیں کہنا ہوتا. ہمیں ان کو عزت کی نگاہ دینی چاہیے، ہمیں ان کا احساس کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی ماں نے،
اس کے باپ نے اپنے لال کو اس قوم کے اوپر قربان کر دیا، اور اس قوم کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایز اے قوم ہونے کے ناطے ہمیں جو سبق ہے وہ کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی، کمال کیا ہے جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑکھڑائے شکست کھائے، لبوں پہ ایسی وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہوں پھر بھی لہجے میں عاجزی سی، ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اپنے میزبان رانا بابر مسعود کو اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔